सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अवधूत गीता। कल हम लोगों ने सुना था उस चेतन ब्रह्म को मन वाणी और कथन करने में कोई भी समर्थ नहीं, उसके विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता। अतः वो चेतन आत्मा मन वाणी का विषय ही नहीं है। फिर गुरु के उपदेश की गम्य कहाँ, कहीं नहीं। इस चेतन ब्रह्म को कथा को निरूपण करने वाला तो किसी चेतन आत्मा में ही जुड़ा हुआ गुरु होता है। उस गुरु को वो आत्म तत्व सम ही प्रकाशमान होता है। अब तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय। अवधूतवाच गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित। गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित। रतिविरति विहीनं निर्विलं निष्प्रपंचम्। रतिविरति विहीनं निर्मलं निष्प्रपंचम्। गुण विगुण विहीनं व्यापक विश्वरूपम्। गुण विगुण विहीनं व्यापक विश्वरूपम्। कथमहमिमं वन्दे व्योमरूपं शिवं वै। कथमहमिमं वन्दे व्योमरूपं शिवं वै। गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित्। गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित्। रतिविरति विहीनं निर्मलं निष्प्रपंचम्। रतिविरति विहीनं निर्मलं निष्प्रपंचम्। गुण विगुण विहीनं व्यापक विश्वरूपम्। गुण विगुण विहीनं व्यापकं विश्वरूपम्। कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिवं वै। कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिवं वै। जिस आत्मा में निश्चय करके किंचित भी कुछ भी गुण और निर्गुण विभाग वर्तता नहीं है, ना कोई गुण विभाग वर्तता है उस आत्मा में, ना कोई निर्गुण विभाग। एवं कल्याण रूप के आकाश व्यापक के इस ग्रंथ में मैं किसी प्रकार से, और वो कैसा है, रति विरति से रहित है, निर्मल को प्रपंच से रहित को, सगुण निर्गुण से भी उसके भी रहित को, सर्वत्र व्यापक को, विश्व रूप को मैं कैसे वंदना करूं। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस चेतन आत्मा में सगुण निर्गुण विभाग नहीं है, न कोई सगुण है ना ही कोई निर्गुण है। रति जो प्रेम विरति उपरामता ये भी नहीं है, क्योंकि रति विरति भी भेद देकर के ही होते हैं, इसी से वो निर्मल है। माया मल से रहित भी है, प्रपंच से वो रहित भी है, क्योंकि प्रपंच सब माया का ही कार्य है, जबकि उसमें माया की वास्तव में नहीं है, तब प्रपंच कैसे हो सकता है। और सत्वरस्तम इन तीनों गुणों के विभाग से भी वो रहित है। वो सर्वव्यापक है, विश्व रूप है, कल्याण स्वरूप भी है, और हमारा अपना आत्मा भी है। हम उसकी वंदना कैसे करें। वंदना भी भेद के कारण होती है, भेद लेकर होती है। जब सब एक है तो उसमें वंदना नहीं हो सकती। श्वेतादिवर्ण रहितो नियतं शिवश्च। कार्ये हि कारणमिदं हि परं शिवश्च। कार्ये हि कारणमिदं हि परं शिवश्च। एवं विकल्परहितो अहमलं शिवश्च। एवं विकल्परहितो अहमलं शिवश्च। स्वात्मानम् आत्मानि सुमित्र कथं नमामि। स्वात्मानम् आत्मानं सुमित्र कथं नमामि। हो गया। और
वहाँ सूखा नहीं है दूसरा नहीं, यही उठा लो दीवार है। श्वेतादिवर्णरहितो नियतं शिवश्च श्वेतादिवर्णरहितो नियतं शिवश्च कार्ये हि कारणमिदं हि परं शिवश्च कार्ये हि कारणमिदं हि परं शिवश्च एवं विकल्परहितो अहमलं शिवश्च एवं विकल्परहितो अहमलं शिवश्च स्वात्मानम् आत्मनि सुमित्र कथं नमामि स्वात्मानम् आत्मनि सुमित्र कथं नमामि। हे सुमित्र, मैं अपने स्वयं को, मैं अपने आप को, मैं अपनी आत्मा को, आत्मा में, हे सुमित्र माने जो मित्र है शिष्य हैं उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे सुमित्र, मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में ही किस प्रकार से नमस्कार करूं। जब मैं आत्मा हूँ मैं उसको नमस्कार किस प्रकार से करूं। श्वेत पीतादि वर्णों से भी मैं रहित हूँ, नित्य हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ और निश्चय ही ये कार्य है, ये कारण है, यह श्रेष्ठ है, यह कल्याण है। इस प्रकार के विकल्पों से भी मैं रहित हूँ, परिपूर्ण हूँ और मैं कल्याण स्वरूप हूँ। अर्थात मैं स्वयं को कैसे नमस्कार करूं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हे सुमित्र, मैं शिव रूप अर्थात कल्याण स्वरूप और श्वेतादि वर्णों से रहित, कार्य कारण जगत से भी मैं रहित हूँ और फिर मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। तब फिर मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में ही किस प्रकार नमस्कार करूं, क्योंकि नमस्कार का भी करना भेद करके ही होता है, अभेद को लेकर नमस्कार कभी नहीं होता। निर्मूल मूल रहितो ईसदोदितो हम निर्मूल मूल रहितो ईसदोदितो हम निर्धूम धूम रहितो ईसदोदितो हम निर्धूम धूम रहितो ईसदोदितो हम निर्दोष दीप रहितो ईसदोदितो हम निर्दोष दीप रहितो ईसदोदितो हम ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं निर्मूल मूल रहितो ईसदोदितो हम निर्मूल मूल रहितो ईसदोदितो हम निर्धूम धूम रहितो ईसदोदितो हम निर्धूम धूम रहितो ईसदोदितो हम निर्दीप दीप रहितो ईसदोदितो हम निर्दीप दीप रहितो ईसदोदितो हम ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं। मैं निश्चय करके निर्मूल हूँ, निर्मूल कारण से रहित और मैं मूल कारण से रहित हूँ। मैं निर्मूल हूँ, जो मूल कारण जगत का है मैं उससे भी रहित हूँ। सर्वकाल ही मैं उदित हूँ, मैं सर्वकाल ही प्रकट रहता हूँ। जैसे हम लोग भी जागृत अवस्था में हम हैं, सो जाते हैं तब भी हम हैं, स्वप्न देखते हैं तब भी हम हैं, सुषुप्ति में जाते हैं तब भी हम हैं, तुरीय अवस्था में भी हम सर्वकाल में रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं होता कि जब हम न हो। ऐसा है कि हम सर्वत्र रहते हैं, सुखी है तो हम है, दुखी है तो हम है, सब कुछ है तो हम है। तो मैं मैं निर्मूल हूँ, मेरा कोई मूल कारण नहीं है। क्या हुआ? नहीं मिला। मेरा कोई मूल कारण नहीं है और सर्वकाल में मैं उदित हूँ, मैं कभी अस्त नहीं होता हूँ। निर्मूल, निर्धूम और धूम से रहित हूँ,
निश्चय करके मैं सर्वकाल में उदित हूँ, निर्दीप हूँ और मैं दीपक से रहित हूँ। निश्चय ही सर्वकाल में मैं उदित रहता हूँ। फिर मैं कैसा हूँ? ज्ञानामृत और समरस गगन की उपमा वाला मैं। ज्ञानामृत, ज्ञान का जो अमृत है, ज्ञान का जो तत्व है, वो समरस एक रस रहने वाला और गगन की उपमा वाला। जैसे कि आकाश हमेशा एक रस रहता है, कभी उदय अस्त नहीं होता। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हेतु से मैं निर्मूल हूँ, मेरा मूल कारण कोई भी नहीं है और मैं भी किसी का मूल कारण नहीं हूँ, अर्थात अज्ञान मुझ में नहीं रहता। और जिस हेतु से मैं निर्धूम हूँ, इसी वास्ते मैं अज्ञान से भी रहित हूँ। फिर जिस हेतु से मैं निर्दोष हूँ, निर्दीप हूँ, अर्थात दीपक मेरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। मैं दीप से रहित स्वयं प्रकाश हूँ और मैं सदैव ही उदय रहता हूँ, मैं सदैव ही उदित रहता हूँ। ज्ञान स्वरूप अमृत रूप समरस अर्थात एक रस सर्वत्र ज्यों का त्यों आकाश की उपमा वाला मैं हूँ। जैसे आकाश सर्वत्र एक सा निरंतर उदित रहता है, मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। निष्काम काम मिह नाम कथम वदामि, निष्काम मिह नाम कथम वदामि, निसंग संग मिह नाम कथम वदामि, निसंग संग मिह नाम कथम वदामि, निस्सार सार रहितम च कथम वदामि, निस्सार सार रहितम च कथम वदामि, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। कामना से रहित मैं कामना वाला हूँ, मैं कामना से रहित हूँ, फिर भी मैं कामना वाला हूँ, मतलब मैं निरंतर हूँ। प्रसिद्ध श्लोक में किस प्रकार मैं कहूँ? संग से रहित को मैं संग वाला हूँ। मैं दिखता तो संग रहित हूँ, पर फिर भी मैं सबके संग में हूँ और मेरा संग किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इस लोक में प्रसिद्ध मैं किस प्रकार मैं कहूँ? इस लोक में मैं ही प्रसिद्ध हूँ, इसको मैं कहने का प्रकार नहीं जानता। और इस सार को सार से रहित किस प्रकार मैं कहूँ? ज्ञान रूपी अमृत और एक रस गगन की उपमा वाला मैं हूँ, ऐसा स्वयं को जानना चाहिए। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं, निष्काम का आत्मा को कामना वाला मैं कैसे कहूँ? जो आत्मा निष्काम है वो कामना वाला है, नहीं कह सकता हूँ। फिर जो निसंग है अर्थात जो असंग है, उसको मैं संग वाला संबंध वाला मैं कैसे कहूँ? फिर जो निस्सार है, सार से भी रहित है, उसको मैं सार वाला कैसे कहूँ? निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं, फिर भी सार वाला कैसे कहूँ? किंतु मैं ज्ञान रूपी अमृत और समरस अर्थात एक रस आकाश की उपमा वाला सर्वत्र में ही हूँ। अद्वैतम रूपम अखिलम निकटम वदामि, अखिलम निकटम वदामि, द्वैत स्वरूपम अखिलम एकथम वदामि, द्वैत स्वरूपम अखिलम एकथम वदामि, नित्यम त्वनित्यम अखिलम कथम वदामि, नित्यं त्वमखिलं कथम वदामि, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं गगनोपमोहम्। अद्वैतरूपमखिलं कथम वदामि, अद्वैतरूपमखिलं कथम वदामि, द्वैतस्वरूपमखिलं कथम वदामि, द्वैतस्वरूपमखिलं कथम वदामि, नित्यं त्वनित्यम् अखिलं कथम वदामि, नित्यं त्वनित्यमखिलं कथम वदामि, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, अद्वैत रूप संपूर्ण प्रपंच को निश्चय करके मैं कैसे कथन करूं? संपूर्ण जगत को मैं द्वैत रूप करके निश्चय ही मैं किस प्रकार से कथन करूं? पुनः नित्य और नित्य संपूर्ण को मैं कैसे कहूं? मैं तो ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप हूँ, एक रस हूँ, आकाश की उपमा वाला हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, संपूर्ण प्रपंचों को अद्वैत रूप करके मैं कैसे कहूँ?
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से वह द्वैत रूप करके दिखाई पड़ता है, और द्वैत रूप करके भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्था में इसका अभाव हो जाता है। अर्थात जिस काल में द्वैत नहीं रहता, फिर मैं संपूर्ण जगत को नित्य और नित्य कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि यदि नित्य कहूँ तब तो इसका नाश कभी भी नहीं होता, और नाश जरूर होता ही है। इस वास्ते नित्य नहीं है, अनित्य भी नहीं है। यदि अनित्य हो तो दृश्य का गोचर न हो, बंध्या पुत्र की तरह हो, दृश्य का गोचर भी होता है। इसलिए नित्य और नित्य भी मैं इसको किस प्रकार कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। किंतु यह संपूर्ण प्रपंच अनिर्वचनीय है, ऐसा तो कहा ही जा सकता है। मैं ज्ञान रूपी अमृत, एक रसता रहने वाला, आकाश की उपमा वाला, आकाश की तरह मैं सर्वव्यापक अपने को अनुभव करता हूँ। स्थूलम हीनो नहीं कृशम न गतागतम ही, स्थूलम हीनो नहीं कृशम न गतागता ही, आदंत्य मध्य रहितम न परापरम ही, आदित्य मध्य रहितम न परंपरा। सत्यम वदामि खलु वै परमार्थ तत्त्वं, सत्यम वदामि खलु वै परमार्थ तत्त्वं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। स्थूलहीनो नहि कृशं न गतागतं हि, स्थूलहीनो नहि कृशं न गतागतं हि, आद्यन्तमध्यरहितं न परापरं हि, आद्यन्तमध्यरहितं न परापरं। सत्यं वदामि खलु वै परमार्थ तत्त्वं, सत्यं वदामि खलु वै परमार्थ तत्त्वं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। हमारा आत्मा निश्चय करके स्थूल नहीं है, और कृष तथा गमनागमन वाला भी नहीं है, आदि और अंत मध्य से भी रहित है, पर अपर रूप भी निश्चय करके नहीं है। सत्य को ही मैं कहता हूँ, परमार्थ तत्व स्वरूप मैं हूँ, ज्ञान रूपी अमृत भी मैं हूँ, एक रस हूँ, मैं आकाश की उपमा वाला हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हमारा जो हम स्वयं है, जो हम स्वयं आत्मा है, वो स्थूल नहीं है और कृष नहीं है, अणु भी नहीं है, गमनागमन वाला भी नहीं है, और आदि मध्य अंत वाला भी नहीं है, अर्थात उत्पत्ति स्थित और लय वाला भी नहीं है, किंतु उत्पत्ति आदि को से रहित और पर अपर वाला भी नहीं है, क्योंकि वो व्यापक है। यह वार्ता मैं सत्य कहता हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र तत्व रूप हूँ और ज्ञान रूप अमृत हूँ, समरस हूँ, गगन की उपमा वाला भी मैं हूँ। ये पढ़ने बाद जोर बहुत पड़ रहा है, ये बहुत गंभीर है, आप नहीं पढ़ सकते। जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी जो न किया सत्संग, ताको केवल पशु कर जानो, ताको केवल पशु कर जानो। यद्यपि मनुष्य को अंध, यद्यपि मनुष्य को अंध, जन्म धरी जो न किया
लाग्यो विषय सुरंग लाग्यो विषय सुरंग वामे अजहुना चेत्यो मूरख काल करेगा भंग काल करेगा भंग जन्म धरि जो न किया सत्संग जन्म धरि जो न किया सत्संग काह भयो पीतांबर पहिरे भयो पीतांबर पहिरे चढ़े कुहास्ति तुरंग चढ़े कुहास्ति तुरंग वामे का बड़ाई देखी वामे का बड़ाई देखी फूलो हृदय उमंग फूलो हृदय उमंग जन्म धरि जो न किया सत्संग जन्म धरि जो न किया सत्संग निर्मल चित करी कभी न नहायो 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 संत स्वरूपी गंग संत स्वरूपी गंग कहे कबीर नर यो करि पावे कबीर नर यो करि पावे पूरन रूप भंग पूर्ण रूप जन्म धरि जो न किया सत्संग जन्म धरि जो न किया सत्संग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि ॐ ह्रौं क्लीं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुगौ ॐ सः जुह्नोः सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमान् हनुमान् विभीषणः कृपा परशुरामश्च कृपा परशुरामस्य सप्तैताः मोक्षदा सप्तैताः सञ्चयिताः चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यं सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयं तु अथाष्टमं मार्कण्डेयं तु यथार्थं शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यु विवर्जितः मृत्यु विवर्जिता अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यं पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यं महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव
सत्यैताः मोक्षदायिका सत्यैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तं प्रणामो दुःख शमनस्थं नमामि हरिं पदं नमामि हरिं पदम् ओम शांति 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 ही वाले श्लोक बहुत गंभीर भाव से है ना वजनदार वजन करता था हाँ लग रहा है बहुत वजनदार प्योर शुद्ध है बिल्कुल मामला सब कोई मिलावट नहीं है इसमें उसको पढ़ने में लग रहा हमारे अंदर सब जागृत हुआ जा रहा तो वो अच्छा लग रहा है भाई आप उसके बिल्कुल समकक्ष हैं इसलिए आपको ज़्यादा हाँ हम सबको ही बोलते बंदा हाँ हम लोग तो बगल से निकल रहा है सब ये आराम से बैठे हैं